Hi everyone. So in this video we will be studying about self manage management. Okay, this is self management. Okay, I think I have written the wrong spelling. So uh, MANAGEMENT. Okay, this we are going to study about today. So this is part A of part A, unit 2 and session 1. Okay, of information technology. So in this video, if we talk about key, so what is self-management, or what are the things which bring self-management, और क्या सिचुएशंस ऐसी होती है जिसकी वजह से हमें सेल्फ मैनेजमेंट करना होता है. तो सबसे पहले ये जो टर्म है सेल्फ मैनेजमेंट, उसके बारे में देखते हैं. तो ये चीज़ है क्या? इट इज़ द एबिलिटी टू रेगुलेट one's emotions, or we can write one's emotions and thoughts. THOUGHT is thoughts and behavior ओके. अब इससे क्या है, इससे अगर हम क्या समझ रहे हैं कि एक सेल्फ मैनेजमेंट एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि हम रेगुलेट कर सकते हैं क्या, किसी पर्सन्स के इमोशंस को, या कोई भी पर्सन अपने इमोशंस को, थॉट्स को, या कोई भी बिहेवियर्स है. ओके, आई हैव रिटन रॉन्ग स्पेलिंग है, लेट मी करेक्ट. बिहेवियर्स को एंड टेकिंग चार्जेस ऑफ ऑल एस्पेक्ट, चार्जेस ऑफ ऑल aspects. Okay, teacher, let me correct it. Behavior charges of all aspects, behaviors. Okay, of all aspects of life at physical, mental, emotion, social. Physical, mental, emotion, social, spiritual, या फिर अगर हम spirituality, spiritual and professional level. Professional लेवल. ये चीज़ क्या है कि कोई भी अपने इमोशंस, थॉट्स और बाकी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं. जैसे अगर कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, या हम गुस्से में या खुशी में किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम कैसे इमोशंस के साथ कंट्रोल करते हैं. या अगर हम थोड़े हेल्दी कहने का मतलब थोड़ा सा शरीर फैल रहा हो, मोटापा आ रहा हो, तो फिज़िकल या हम बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो गए, हाइट के अनुसार वेट नहीं हो बढ़ रहा, या हाइट के अनुसार वेट नहीं है, तो वहाँ पे कैसे फिज़िकली हम अपने आप को कोप अप कर पाते हैं, मेंटली या इमोशनली या जैसे भी हो. या अगर स्पिरिचुअल लेवल पे है, तो अब जिस भगवान को मानते हैं वहाँ पे जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लोगों से बिल्कुल मिल रहे हैं. ओके, समझ में आ रही है? तो ये चीज़ होता कैसे है, या सेल्फ मैनेजमेंट का ये जो डेफिनेशन है आता कैसे है हमारी लाइफ में. तो सबसे पहली बात, अगर हम कभी ज़्यादा खुश या एक्साइटेड हैं तो स्माइल करते हैं. कभी गुस्से में हैं तो कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, चिल्लाते हैं. या कभी उदास हैं या डर रहे हैं तो चिल्लाते हैं, मतलब क्राई करते हैं, गुस्से में साउट करते हैं किसी पर्सन पे. कोई नज़दीकी आदमी है, कोई कुछ बोल दिया, गुस्से में है, हंसी मजाक कर रहा है, तो वहाँ पे साउट करना शुरू कर दिए. अगर ये क्राई और साउट में अंतर क्या हो जाएगा कि क्राई मतलब आप रो रहे हो
किसी चीज़ को लेकर उदास हो, रोते हुए बोल रहा है, यहाँ पे एंग्री में शाउट करना, चिल्लाना किसी पे, वो सही बात बोल रहा है गलत बात बोल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। ये चीज़ क्या है, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को गलत कर देता है। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, तो वहीं पे ये सेल्फ मैनेजमेंट टर्म आता है। यानी कोई पर्सन कैसे अपनी लाइफ के अंडर में, आप यहाँ पे देख रहे हो, इमोशन, थॉट, बिहेवियर को पे कैसे कंट्रोल कर सकता है। फिर जितने भी फिज़िकली, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल या प्रोफेशनल लेवल पे जो है, कैसे वो सारी चीज़ों पे अपने आप चार्ज लेने का मतलब है कंट्रोल करके कैसे उसको रेगुलेट कर रहा है, कैसे उसको आगे लेके चल रहा है। ठीक है, अब जैसे इसका मतलब तो ये चीज़ समझ में आया कि हम लोग किस तरीके से उस चीज़ पे कंट्रोल पा रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज़ में आते हैं, हम किस चीज़ पे आते हैं, ये क्या इम्पैक्ट करता है सेल्फ मैनेजमेंट। जैसे हो सकते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। ओके, इसे अभी ऐसा कर लेंगे हल्का सा, जैसे ये पता चलेगा कोई टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर में। ओके, नाउ फ्रॉम हियर लेट्स रिमूव दिस एंड लेट मी ब्रिंग दिस मार्कर। अब जैसे ये इम्पैक्ट क्या है इसका हमारी लाइफ में, जैसे आप जो भी प्रैक्टिस कर रहा है सेल्फ मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइज लाइफ, या जो अपना जीवन जी रहा है, अपना काम कर रहा है, विच मीन्स क्या है कि दे प्रायोरिटाइज एंड प्लान देयर थिंग्स एंड मोर प्रिपेयर टू फॉर द सीन एंड अनसीन सिचुएशन इन लाइफ एज वेल एज वर्क। मतलब किसी भी, अब ये तो नहीं पता है कल क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो उसके लिए प्रिपेयर होना, कैसे ये काम होगा नहीं होगा, क्या करना है नहीं करना है उस चीज़ पे। तो इन शॉर्ट अगर हम बोले कि क्या इम्पैक्ट करता है, अगर हम सेल्फ मैनेज यानी खुद को मैनेज जब कर रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट करता है या क्या हेल्प करता है ये हमारी लाइफ में। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि नेगेटिव थॉट, कंट्रोल ओवर नेगेटिव थॉट, कंट्रोल ओवर नेगेटिव थॉट्स कर लेते हैं। ओके, कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहा है उसके ऊपर कंट्रोल होता है सबसे फर्स्ट थिंग। सेकंड पॉइंट इज़ क्या है कि हमारा एक्शंस जो है, जैसे ऐसे कर सकते हैं, कंट्रोल ओवर एक्शंस। अब गुस्से में गए, किसी पे चिल्ला दिए, एक दो हाथ उठा दिए, तो क्या है कि ये एक्शंस को कंट्रोल करता है हमारी लाइफ में। सेकंड क्या है, हेल्प्स अस टू ऑर्गेनाइज, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, दिस वी कैन राइट, हेल्प्स अस टू ऑर्गेनाइज। कोई भी वर्क हो, लाइफ कैसे जी रहे हो, फिज़िकल लेवल पे हो या मेंटल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे हो। फिर क्या है, टेकिंग ऑनरशिप ऑफ आवर एफर्ट, यानी कि हम जो भी अपना काम कर रहे हैं उसका ऑनरशिप लेना कि हाँ ये मैंने काम किया, या फिर ये एक्शन, ये जो भी किया गया है वो मेरे द्वारा किया गया है। मतलब आप क्या मेहनत कर रहे हो, क्या एफर्ट आपकी तरफ से लगा है उस काम को पूरा करने में, तो उस चीज़ का ऑनरशिप करना, यानी मालिकाना हक दिखाना एक तरीके से उस जगह पे कि आप क्या क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर पा रहे हो। अब ये क्या करता है, चैलेंजेस let me correct it first. Okay. How it's going. Okay, कोई भी challenges है, it helps us to take challenges and achieve our goal। मतलब कोई भी हमारे जीवन में कोई, अगर हम सेल्फ मैनेज करके चले किसी भी तरीके से, तो हम कोई भी एक चैलेंजेस ले सकते हैं और उस गोल को अचीव भी कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि भाई सेल्फ मैनेजमेंट है क्या, क्यों ज़रूरी है कि अगर हम लोग खुश हैं या कुछ भी है तो ज़्यादा हंसते हैं, गुस्सा है तो चिल्लाते हैं,
उदास है तो रोते हैं, यानी कि खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है। पर सेल्फ मैनेजमेंट यहाँ पे क्या करता है, खुद को मैनेज करने में हेल्प करता है। या इसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर हम सेल्फ मैनेज करें, तो अपने आप को खुद को मैनेज करना शुरू करें। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें कोई स्किल्स की अगर बात हो, तो अगर इसमें बात हो कि क्या कोई स्किल्स होती है, तो अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि बचपन में जन्म के साथ किसी के भी साथ कोई भी मैनेजमेंट स्किल के साथ वो बॉन्ड नहीं हुआ होता है, मतलब उसका जन्म नहीं हुआ होता है। ये सारी चीज़ आगे चल के ही लोग अपने आप को मैनेज करना सीखते हैं। ओके, कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, नहीं करना है। ओके, सो कमिंग ऑन अ पॉइंट ऑफ वन थिंग, जैसे कि कुछ सेट ऑफ स्किल्स हैं सेल्फ मैनेजमेंट का, जो क्या होते हैं, जैसे हम अपने आप को सीखने पे या सुधारने पे लगा सकते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग इज़ सेल्फ अवेयरनेस। कितने अवेयर हैं हम अपने बारे में। ओके, जैसे अपनी लाइफ में कितना अंडरस्टैंड करते हैं अपने इमोशंस को, फीलिंग को, कब क्या बोलना है, नहीं बोलना है, सोच समझ के बोलते हैं। फिर है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अपनी एबिलिटी पे कितना विश्वास है मुझे। देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ, मतलब अपनी कार्य क्षमता पे मुझे कितना भरोसा है कि अगर या सेल्फ जजमेंट पे कितना भरोसा है जो भी हम वर्क करने जा रहे हैं। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट सेल्फ मोटिवेशन। ओके, जैसे खुद पे कॉन्फिडेंस है, बिलीफ है, तो एक मोटिवेशन अपने पास खुद आता है कि हाँ, ये आप काम कर सकते हो, ठीक है। या कोई भी चीज़ बिलीफ, जैसे कोई भी चीज़ अचीव करने का एक या बड़ा सोचने का अपने पास क्षमता होता है जब सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ बिलीफ अपने साथ होता है। उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ रेगुलेशन? मीन्स टू कंट्रोल आवरसेल्फ, टू मेक अ स्टैंडर्ड। अगर ऐसा देखें कि एक तरीके से स्टैंडर्ड सेट करना कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, मतलब आप ट्रस्टवर्दी हो या नहीं, या आप बड़े मौके पे अच्छा कर सकते हो या नहीं। इस चीज़ के लिए अपने आप को रेगुलेट करना या एक स्टैंडर्ड तैयार करना खुद के बारे में। फिर है सेल्फ कंट्रोल। आप किसी चीज़ पे कितना कंट्रोल कर पाते हो। इफ मीन्स टू से अब जैसे सिचुएशन के अनुसार कभी कभी ये होता है कि चाय पी ले, नहीं पिए। किसी को होता है कि चाय, इंडिया में ये तो है भाई, अगर छोटे छोटे गांव में चले जाओ तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड लेवल की चाय नहीं आती है जो एक सबसे बेटर लेवल की हो। जो थर्ड ग्रेड चाय पत्ती है वही बहुत जगह पे गांव में या मिडिल क्लास फैमिलीज़ में रेगुलेट होती है। तो वहाँ पे अपने आप पे कंट्रोल लाना कि नहीं भाई ये थर्ड ग्रेड की है तो ये हम यूज़ कैसे कर लें। या बहुत सारे आप जैसे पैकेजिंग फूड पे आप देखते हो कि वहाँ पे फ्रेश जूस लिख दिया पर और उसके साइज में और सारी चीज़ उसका इंग्रेडिएंट्स हो गए, सब चीज़ पढ़ोगे तो वहाँ पे लिख दिया जाता है कि ये भाई ये फ्रेश जूस नहीं, ये बस इसका स्टैंडर्ड या फिर वो नेम लिया गया है नाम से फ्रेश जूस से, ये मतलब नहीं है कि ये प्योरली फ्रेश है। या उसका शुगर कंटेंट और सारा चीज़ देखोगे तो वो भाई बहुत हाई लेवल पे होता है। या अगर क्या कहते हैं, लिख तो देते हैं कि ये प्योर व्हीट है या फिर काजू पिस्ता इसमें भरा हुआ है, पर देखने जाओ तो 5 से 10% मुश्किल से होता है। काजू पिस्ता की बात हो तो मुश्किल से 1 से 2% होता है वहाँ पे। तो वो एक सेल्फ कंट्रोल आना कि आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, टेस्ट करना है, नहीं करना है।
है, कहीं पे जाओ तो वहाँ पे सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि लोग आपके सामने लाके चाय बिस्किट परोस देते हैं, तो वहाँ पे इमोशंस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपना, ठीक है। फिर है पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग। पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, कैसे अपने आप को एक स्टैंडर्ड वे में रख सकते हो। इसके बाद है आप टाइम मैनेजमेंट, इसमें हो गया कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करोगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये सब कुछ चीज़ें जो है, ये स्किल्स अपने कोई भी जन्म के साथ उसके पास नहीं होता है, वो अपनाना होता है, धीरे धीरे सीखना होता है कि भाई ये चीज़ मुझे टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना होगा, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करे, या कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड गोल सेटिंग, सॉल्विंग एंड कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कितना भी स्ट्रेस लेवल हो, प्रॉब्लम को कैसे गोल से सॉल्व कर सकते हैं, या कोई गोल कैसे बना सकते हैं। भाई आज के दिन का मेरा ये गोल है, कल के दिन के लिए मैं ये गोल रख रहा हूँ, फिर कल वो जो सॉल्व होगा तो ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए क्या गोल हो सकता है, उस दिन के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट अभी बोल सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। अब मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि 24/7 आप पॉजिटिव ही रहोगे, नेगेटिव थॉट्स भी आपके लाइफ में आएंगी, पर उसे कैसे नेगलेक्ट करना है और अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में कैसे एडजस्ट करना है, वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी हमें, ओके। तो मुझे लग रहा है कि सेशन 1 जो है यूनिट 2 का, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो चीज़ आपको समझ में आई होगी इस चीज़ में, सेल्फ मैनेजमेंट कि क्या है या क्यों सेल्फ मैनेज करना ज़रूरी है, ठीक है। अब सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि कंट्रोल, हैविंग टू रेगुलेट, और मतलब टू टेक रेगुलेट, टू कंट्रोल ओवर इमोशंस थॉट्स, एक तरीके से टू रेगुलेट्स ओवर लाइफ, लाइक हाउ टू गो फॉर अ फिजिकल एक्टिविटी, क्या कर सकते हैं, किसके सामने क्या बोलना है, नहीं बोलना है, वो सारी चीज़ों को जब हम लोग कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो एक तरीके से क्या है कि हम लोग अपने लाइफ को मैनेज करना स्लोली सीख रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ स्किल्स और इम्पैक्ट्स हैं, अगर हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट अपने या खुद को मैनेज करना जब सीखना शुरू कर देते हैं तो हमारी लाइफ में क्या असर होता है, तो ये चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, एंड वी विल मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट डे, एंड तब तक के लिए थैंक यू। फॉलो द पेज और शेयर विद योर फ्रेंड जो भी ये पढ़ रहे हैं, सो दे विल हैव अ ग्रेट थिंकिंग, या फिर उन्हें थोड़ी बेसिक आइडियाज़ हो जाएंगी कि उसके बाद वो जब पढ़ना शुरू करेंगे तो उन्हें और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएंगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड लेट मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक।